ये मैरिटल डिस्प्यूट है। मेरी मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ, मेरी वाइफ सिविल जज है। 498 है क्या? हाँ, मुझे कंप्लेंट है वो 498 में अभी काउंसलिंग के लिए बुलाया है जिस व्यक्ति के पास में, क्योंकि मेरे हस्बैंड ससुर जो है मेरे, वो डीआईजी हैं। इसके कारण से अपने सबॉर्डिनेट को ही उन्होंने वहां पर काउंसलिंग के लिए रखा हुआ है, तो मुझे अरेस्ट का है दिक्कत। यदि मान लीजिए नहीं मिस्टर शर्मा, जो प्रेयर आप क्या कर रहे हैं, आपको कोई नोटिस दी गई 27/3/25? हाँ, तो 25 तारीख को देखिए वो नोटिस जो मुझे मिली है वो 25 तारीख को मैंने डाइवोर्स पिटीशन जैसे ही फाइल करी। 25 तारीख को जैसे ही डाइवोर्स पिटीशन मैंने फाइल करी, इन्होंने 26 तारीख को कंप्लेंट कर दी। और 26 तारीख को काउंसलिंग में आप जाओ ना, पहली काउंसलिंग में हम लोग गए हैं। 4 तारीख जो काउंसलिंग उस काउंसलिंग में है, उसके बाद में ऑफिसर्स बदल गए। और ये जो व्यक्ति हैं जो अभी जो काउंसलिंग के लिए गए हैं, वो मेरे ही ससुर के सबॉर्डिनेट हैं, पुलिस ऑफिसर हैं। मेरे जो ससुर हैं डीआईजी हैं पासपोर्ट। अब ये मैटर हम लोगों के बीच का है जो सेटल हो सकता है, इस बात की संभावना है। हमारा एक छोटा बच्चा है 2 साल का। यदि मान लीजिए इसको यहां पर मेडिसिन करा लें तो हो सकता है कि मान लो जो भी कार्रवाई वो हो सकती है। 498 कहाँ लिखा है इसमें? तो आपने कोई लिखा ही नहीं किस सामान आपको किस उसमें दिया गया, क्या दिया गया, कुछ लिखा ही नहीं आपने। जब फर्स्ट काउंसलिंग मुझे बुलाया गया जो कंप्लेंट है। मिस्टर शर्मा, ये काउंसलिंग जो आपको बुलाए कहाँ लिखा है, किस ऑफिस में लिखा है कि आपको अभी काउंसलिंग के लिए बुलाया गया तो ऑफिस तो रजिस्टर हुआ नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट में बुलाया है सर। हमने ये लिखा है मतलब ये हिंदू मैरिज एक्ट में इनको जो डाइवोर्स पिटीशन फाइल हुई है उसमें बुलाया गया है। इसमें कहा कोर्ट में डाइवोर्स पिटीशन नहीं बुलाया गया है। हिंदू मैरिज डाइवोर्स पिटीशन मैंने कोर्ट में फाइल करी है, बिलासपुर कोर्ट में फाइल करी है। ये तो रायपुर में काउंसलिंग के लिए महिला इसमें देखिए, इसमें कहीं कुछ लिखा नहीं है, ना केस का नंबर लिखा है, ना हवाला दिया है। ये क्या है? व्हाट इज दिस? केस मतलब अभी तो क्या हो, जब जैसी कंप्लेंट फाइल किया तो काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। मिस्टर शर्मा प्रॉब्लम ऑफ पिटीशन जो प्रेयर डज नॉट फाइंड एनी सब्सटेंस इन इट बिकॉज़ देयर इज अ काउंसलिंग बिटवीन द पार्टीज। योर एप्लीकेशन काउंसलिंग कोई 498 का मुकदमा रजिस्टर कहाँ हुआ है अभी आपका? नहीं, यही बताना चाह रहा हूँ आपके सामने में कि मतलब काउंसलिंग क्यों बुलाया गया मतलब कि 498 की नेचर की कंप्लेंट है, डोमेस्टिक वायलेंस। आप काउंसलिंग में जाइए ना, आप काउंसलिंग में क्या मतलब जिस समय जैसे, क्योंकि मेरे जो ससुर हैं वो डीआईजी हैं और अपने ही सबऑर्डिनेट को उन्होंने वहां पर ऑफिसर बना के रखा है काउंसलिंग। जाके आप डीजीपी से जाके गो एंड राइट टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, गो एंड इन्फॉर्म हिम। But he will see the thing, but how can this court can interfere at this stage? Take wait, madam. This is जैसे you take this back. नहीं, जैसे ही मैं चाहता हूँ। Mr. Sharma, if you have any grievance that the DIG आपके ससुर जी हैं, उन्होंने अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को काउंसलिंग के लिए कह दिया है ना? तो you can move before the DIG के ऊपर जो भी है वहां पे वो अपना दूसरी जगह भेज देंगे। यहाँ क्या आ गया? ये तो कल की डेट है ना, कल की डेट है, वहां पर कल की डेट में मुझे अपेयर वो जो काउंसलिंग है, वो जो काउंसलिंग यदि आप कहें तो मैं यहाँ पैसा जमा करने को तैयार हूँ। नो सर, नॉट एट ऑल। जहाँ होना वहां जाइए। जहाँ काउंसलिंग होनी है वहां तो मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। नहीं तो अरेस्ट हो जाऊंगा आपके खिलाफ। अभी FIR ही नहीं है, अरेस्ट कहाँ से हो जाएंगे? इसलिए मैडम जैसे मिस्टर शर्मा, हाई कोर्ट इज अ वेरी प्लेस, इजी प्लेस टू अप्रोच एंड कम। आप जाइए ना, नॉट हियर। बस ये तो देखिए मालट कुछ नहीं देखूंगा शर्मा जी, कुछ नहीं देखूंगा। देख लिया इम्प्यून ऑर्डर, उसमें अभी आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। दैट इज दैट। इम्प्यून ऑर्डर नहीं है मालट, इसमें ये नोटिस सामने है मिस्टर शर्मा। ये देखिए मालट कि जब कुछ हुआ ही नहीं रायपुर में, तो रायपुर के थाने वाले मुझे क्यों बुला रहे हैं? जो क्या मेरी वाइफ जहां पोस्टिंग रही है वहां पर आप जाइए। आप जो काउंसलिंग की जगह है, अगर वो आप अग्री थे कि द पर्सन हु हैज बीन आस्क्ड टू फॉर काउंसलिंग ही इज अंडर द सबऑर्डिनेट ऑफ योर फादर इन लॉ, देन यू कैन अप्रोच द डीजीपी कि इनको हटा के दूसरी जगह पर। उसके लिए मुझे समय भी नहीं है ना, कल की डेट है। हमारे बस से आ गए अभी से समय। आप गलत जगह आ गई ना, आपको जहां जाना था नहीं। हाईकोर्ट सोचा जल्दी से शर्मा जी को फीस में लेके मेरी पर्सनल ना करूंगा। मैं भी तो डिप्टी कलेक्टर हूँ अलर्ट, मैं भी तो डिप्टी कलेक्टर हूँ। आप चीफ सेक्रेटरी के पास चले जाओ, आप चीफ सेक्रेटरी के पास चले जाओ। सॉरी, हम नहीं करेंगे ये आप लोग का पंचायत। हम ऐसा ऑब्जर्व करते, कम से कम ऐसा ऑब्जर्व करते। द काउंसिल फॉर द पिटिशनर सबमिट्स दैट नोटिस व्हिच हैज बीन इशूड dated 27/3/2025
the petitioner though has challenged the same, but it goes to show that the petitioner is being called at the concerned police station for the purpose of counseling. He states that the petitioner is a deputy collector, and whereas his wife is the daughter of a DIG, and the DIG has nominated some subordinate person, a person subordinate to him for the purpose of counseling, and he states that he would not get a fair chance for counseling. And but considering the fact that if the petitioner has any grievance, as has been stated above, he is at liberty to approach the appropriate forum for redressal. As no FIR has yet been registered, therefore, and the same has also not been challenged, admittedly, we do not find any ground for interference. One line, my wife is civil judge. Civil judge here. My wife is civil judge. Wife civil judge? She is civil judge. अच्छा, जो उसकी डॉटर है सिविल जज है, सिविल जज है, वो सिविल जज है, उनको इस बात की जानकारी कोर्ट से ही मिल गई, और बिलासपुर कोर्ट में मैंने जिस दिन फाइल किया डिवोर्स पिटीशन, उसकी जानकारी इनको कोर्ट में दे दी गई है। उसके बाद वो वहां पर एफआईआर करने जा रही है मैडम। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। बट एक तरफ मैं किन लोगों के बीच फंसा हूं मैडम, मेरे ससुर डीआईजी हैं, मेरी वाइफ सिविल जज है, लेकिन मैं भी किसी मुझे वहां जाकर शर्मा गनीमत है, वकील नहीं है, वरना अभी आप कहीं और पहुंच गए। चलिए, दैट इज ऑल।